नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे रिजल्ट गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम होना है। और आप जानना चाहते हैं कि सर मैथमेटिक्स के पेपर 1 में हम कम समय में कैसे सभी प्रश्नों को हल कर लें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मैथ्स के क्वेश्चन को बड़े आराम से कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अधिक जानकारी, इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर जो सीटेट का एग्जाम होता है, सीटेट का एग्जाम दो एग्जाम होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। दोनों ही पेपर आपके एक ही दिन होते हैं। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 को हम बोलते हैं प्राइमरी लेवल, क्या प्राइमरी लेवल। और अगर हम पेपर 2 की बात करें तो उसे हम बोलते हैं जूनियर लेवल का। ठीक है, जूनियर लेवल का। पेपर 1 में चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों ही पेपर में आपकी 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मिनट ही आपको समय मिलता है। इस पेपर में जो सीटेट का पेपर होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, यानी कोई नकारात्मक अंक आपको नहीं मिलता है। यानी आप प्रश्न को देखिए, सही आया, समझ में आ गया कि हाँ ये ठीक है, तो उसको करते लगाते जाइएगा। और जो छूट जाए वो भी आपको छोड़ के नहीं आना है, करके आना है। ठीक है, तो भी आपको लगा के आना, अगर सही, अगर आपको कंफर्म ना हो, कंफर्मेशन ना हो तो भी ठीक है। लेकिन अगर तुक्का लगाने से पहले मैथ्स में क्या तुक्का लगाएंगे सर? मैथ्स में तो हमें सवाल को समझना होता है, अंडरस्टैंड करना, सॉल्यूशन देना होता है। चलिए, तो अब मैं बात करूंगा, जैसे जस्ट हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहां पर हम बात करें पेपर 1 की। तो पेपर 1, जो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, 150 क्वेश्चन होते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है जिससे कि आप कम समय में बेहतर समझ सकेंगे कि 150 आपके क्वेश्चन होते हैं और ये 5 भाग में विभाजित होते हैं। यानी पेपर 1 के 5 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में सीडीपी, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और ईवीएस। ठीक है, ये 5 सेक्शन होते हैं। बात करें सर, जैसे अगर मैं 5 का भाग दूंगा 150 में तो मेरा आएगा 30। यानी इसका मतलब ये है कि प्रत्येक सेक्शन में 30-30 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, यहां मैंने लिख भी रखा है सामने कि अगर सीडीपी की बात करें तो 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज 2 के 30 क्वेश्चन, ईवीएस के 30 क्वेश्चन। लेकिन इन 30-30 क्वेश्चन, ये 30-30 क्वेश्चन भी दो दो भाग में विभाजित होते हैं। प्रत्येक दो दो भाग में विभाजित होते हैं। देखिए, बात करें सर किस किस भाग में विभाजित होते हैं, तो कंटेंट प्लस पेडागोजी, कंटेंट और पेडागोजी, यानी सीपी में ये विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, सी का मतलब कंटेंट और पी का मतलब पेडागोजी। हम बात करेंगे सर इस वीडियो में मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट के और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के। ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर कंटेंट के तो आप कर लेंगे। आपको अगर आप देखो, हम आपको और बता दें कि अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो हमारे इस यूट्यूब पर सीटेट एग्जाम के पीवाईक्यूज बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। वहां पर मैंने मैथमेटिक्स जब पढ़ाता हूं तो आप देख पाएंगे कि वहां पर कंटेंट तो हम हर कोई बना लेगा। अगर आपको, नॉर्मल सी बात है कि अगर आपने कभी कंपटीशन की तैयारी करी होगी, आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जो है जो अर्थमेटिक है अपना पढ़ के आ रहे होंगे। ठीक है, तो वो कंटेंट वाले तो क्वेश्चन आप मोस्ट ऑफ द टाइम लगा लेते हैं। लेकिन जब बात की पेडागोजी, तो वहां पर हाँ, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहां पर पेडागोजी के 15 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आइएगा हम बात करते हैं कि सर 15 क्वेश्चन हमारे कंटेंट के होते हैं, 15 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी के होते हैं। ठीक है, इसके आगे अगर मैं बात करूं तो सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैं आपको एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं पेपर, यानी पेपर जो पिछले साल का आया हुआ पेपर दिखाता हूं, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि सर यहां से ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, आइए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक मैंने पेपर लिया है, यहां देख पाएंगे, ये मैंने 18 जनवरी 2023 का शिफ्ट 1 का एक पेपर है। शिफ्ट 1 बोले तो पेपर 1 है ना। तो यहां पर मैथ्स के जो क्वेश्चन देखिएगा, और मैं आपको जो प्लान दे रहा हूं, वो जो स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, जो एक रणनीति दे रहा हूं, 30 में से 30 क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो यहां आप देखेंगे, देखो आपके यहां दिया गया है 4 अंकों की एक संख्या, एक संख्या में पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है। फिर कहा है तीसरे अंक पहले और दूसरे अंक का योगफल, जबकि तीसरा जो अंक है पहले और दूसरे अंक का योगफल है, जबकि अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। यानी आपको जो है प्रश्न जो है अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न, यानी आपको समझना होगा। मूर्त और अमूर्त दोनों ही प्रकार के आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिससे आप उसे क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आप आंसर करें। ठीक है, फिर बात करें, देखो दूसरा क्वेश्चन, ये आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का, यानी ये चेक किया जाता है कि जैसे अगर मान के चलिए आप जूनियर लेवल के बच्चों को पढ़ाएंगे, प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना, सीटेट 1 जो पेपर 1 होता है प्राइमरी लेवल का होता है, तो आप प्राइमरी लेवल के बच्चों को बताएंगे, तो वहां पर आपने देखा होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत सारे
आपके मैथमेटिक्स की बात करें तो वहां पर आप देखते हैं, है ना। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिमेट्रिक लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ठीक है। और अगर बात करें तो पैटर्न के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये टाइप आपको तैयार होने चाहिए, ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। देखो इसकी बात करें या हम बात करें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, यानी जो बच्चों को हम पढ़ाएंगे क्या हम पर वो आता है या नहीं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए सीटेट आपका पेपर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या पर आधारित प्रश्न आते हैं, या बात करें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पर आधारित सवाल आते हैं, स्थानीय मान और जाति मान पर आधारित सवाल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर बात करें, देखो यहाँ पर हमारे कुछ संख्या पर आधारित सवाल हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करें बड़ी से बड़ी, जैसे मैंने कहा बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या हो या फ्रैक्शन को, ये हमारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो सममिति, मैंने अभी कहा था कि सिमेट्री लाइन पर आधारित क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में हर बार पूछता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे। देन इसके बाद अगर हम बात करूँ, देखो मूर्त अमूर्त क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। आइए, और देखो आज साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखो मिशन नौकरी 2024 के तहत अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग के किसी भी एग्जाम की, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट में किसी भी सीटेट का पेपर 1 या पेपर 2, या बात करें DSSB, KVS, NVS, अदर स्टेट एग्जाम, सीटेट, एस्टेट और स्टेटेट, तो आप हमसे जुड़कर बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं रिजल्ट गुरु के ऐप के साथ। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को रजिस्टर कर देना। देन इसके बाद आप जो है हमारे जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो कोई भी बैच जो है, जैसे आप यहाँ पर टीचिंग एग्जाम को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम, जैसे मान के चलिए आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट एग्जाम जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। और आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आपको दिए गए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे अधिक जानकारी के लिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, देखो सीटेट एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, ये हमारा मूर्त प्रश्न है, बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को बना देंगे। तो आप देखिएगा, जस्ट आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारे कंटेंट के 15 क्वेश्चन हो गए। मैंने कहा था पैटर्न का एक क्वेश्चन आता है, तो देखो पैटर्न का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कंटेंट कंप्लीट हो जाता है। सर ये तो हम लगा लेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। लेकिन सर जब बात आएगी कंटेंट की तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, राष्ट्रीय पाठाचार्य 2005, ये बात ध्यान रखना, राष्ट्रीय पाठाचार्य आपकी 2005 वाली 2005, और दूसरा आपकी जो NEP 2020, ठीक है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है NEP 2020, ये आपको अच्छे से यहाँ से आपको एक एक दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ये बात ध्यान से लिख लेना। अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो आपको NEP और राष्ट्रीय पाठाचार्य, है ना, जो कैरिकुलम है 2005 वाला और NEP 2020 वाला, यहाँ से आते ही आते हैं एक दो क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर हमारा बहुत सारी चीज़ें, मैं देखो कंटेंट की बात, जब मैं पेडागोजी की बात करता हूँ तो मैं कोई एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखो कैसे हम पेडागोजी के क्वेश्चन को, हमें टैग वर्ड ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है? टैग वर्ड ढूंढना होता है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन बता लेता हूँ, उसके थ्रू हम बताएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर, हाँ जी, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन सेलेक्ट किया, देखो जैसे ये क्वेश्चन है 2020, मैंने कहा था NEP 2020 आप पढ़ के जाएंगे जरूर, ठीक है। यहाँ पर हमसे कहा प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसा वर्ड ढूंढेंगे जिससे हमारा आंसर हो। तो हमें यहाँ पर NEP 2020 के अनुसार कक्षा एक क्लास फर्स्ट के पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था के समाधान की शिक्षा उद्देश्य होना चाहिए। तो हमें क्या देखना है कि सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार क्लास 1, यानी जब भी आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो पहले हमें ये लेवल देख लेना है कि हम पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल का पेपर दे रहे हैं, और उसमें हमसे कहा है कक्षा 1 का बच्चा है, कक्षा 1 के बाल्यावस्था के समाधान की शिक्षा उद्देश्य, छोटे बच्चे को पढ़ाने का शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सर सभी उद्देश्य हमें ऐसे लगेंगे, सभी बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य हैं, लेकिन छोटे बच्चे को पढ़ाने के उद्देश्य अलग हैं। यानी प्राइमरी लेवल पर बच्चे को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, अगर जूनियर लेवल की बात करें तो उससे अलग, और सीनियर लेवल पर अलग, ठीक है, जो इंटरमीडिएट वाले बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे को हमें अगर मान के चलिए हमें व्रत सिखाना है, ठीक है, ऐसा नहीं है।
कि जैसे मान के चलो हम व्रत बता रहे हैं, व्रत सिखा रहे हैं, तो हम क्या करें, डेफिनेशन डाल दें, जैसे बड़े बच्चों को बताते हैं कि व्रत क्या होता है, व्रत की परिधि होती है, केंद्र होता है, त्रिज्या होती है, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट क्लास की, तो हमें कैसे समझाएंगे, आप ही बताइए। तो आप कहेंगे कि सर हमें यहाँ फर्स्ट क्लास के बच्चे को क्या कहेंगे, सबसे पहले कि बच्चों आपने बॉल देखी है, क्लास के अंदर छोटे बच्चों को हमें इस तरीके से ट्रीट करना है कि बच्चा हमारे द्वारा कहे गए शब्दों में इंटरेस्ट ले, यानी समझने का प्रयास करे, मतलब सीखने का प्रयास करे, मिले, खेलने का प्रयास करे। छोटे बच्चे को हमें क्या है, समझाएंगे तो समझ में तो उसके जब आएगा जब वो उस चीज़ को फील करेगा, है ना, अच्छा वातावरण फेस करेगा, वो महसूस करेगा कि हाँ हमारे समझ में आ रहा है। छोटा सा बच्चे को हम ये नहीं है कि पूरा बताएं व्रत ये त्रिज्या होती है, ये होता है। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि बच्चों आपने गेंद देखी है, गेंद लेके जाएंगे क्लास के अंदर, तो उसे कहेंगे ये गेंद होती है, तो बच्चा कहेगा हाँ सर ये गेंद है, ठीक है। अगर त्रिभुज पढ़ा रहे हैं तो त्रिभुज में हम ये नहीं कहेंगे कि त्रिभुज की डेफिनेशन लिखो, तीन भुज, तीन शीर्ष, तीन भुजा होती हैं। हम वहाँ पर क्या कहेंगे कि देखो ये ऐसी आकृति देखी है, तो बच्चा कहेगा सर नहीं पता। तो फिर आपको समोसा देखा है, तो आप वो कहेगा कि हाँ सर हमने खाया है, तो इंटरेस्ट लेगा, है ना। तो उसी तरीके से बच्चों के उसी पर आधारित हमारे प्रश्न आते हैं, यानी हमें यहाँ पर ये देखना होगा, हमें लगेगा कि बच्चों के लिए चारों उद्देश्य सेम है, बच्चों के लिए सभी, लेकिन हमें फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन सा उद्देश्य है, तो ऐसे हमें चीज़ों को देखना होगा, ठीक है। जैसे हमसे कहा ऑप्शन में शिक्षा के परिकलन का कौशल का विकास करना, ये हमारा नहीं होगा। फिर हमसे कहा है शिक्षा के मूल गणन कौशल का विकास करना। फिर हमने से कहा है बच्चों की संख्या के नाम लिखना सिखाना, ये भी गलत हो जाएगा। फिर हमसे कहा है बच्चों को गिनती एवं गुणन पहाड़े याद कराना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। बच्चों को रटाना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो हम ऐसे कह देंगे कि शिक्षा का मूल उद्देश्य मूल गणन कौशल का विकास करना, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएंगे। ऐसे जो है हमें छोटे बच्चों के लेवल के आधार पर हम बच्चों को सिखाते हैं और उन्हीं पर आधारित पेडागोजी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर यहाँ कहा था शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है जो पेडागोजी के क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव सेंटेंस देखना है और नेगेटिव सेंटेंस देखना है, उसके बाद आप आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव आंसर आपको बताना है। कभी कभी क्या होगा, उद्देश्य नहीं है, जबकि उसमें आप देखेंगे तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे अब ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, अब मैं एक दो क्वेश्चन और देखता हूँ जो हमारे पेपर में आया हुआ है नेगेटिव वाला, ठीक है। जैसे हमसे पूछा जाएगा, मैं नेगेटिव वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक। हाँ जी, देखो वैन हिले को जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वैन हिले के चरण पूछेगा कि कहाँ से शुरुआत होता है, तो लेवल 0 से शुरुआत होता है, लेवल 4 तक चलता है, ठीक है। लेवल 0 से शुरू करते हैं और लेवल 4 तक चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रारंभिक लेवल क्या है, लेवल 1 नहीं, लेवल 1, लेवल 0, फिर 1 2 3 4 5 4 तक चलता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब हम चलेंगे, देखो नेक्स्ट यहाँ पर हमसे कहा है, देखो प्रारंभिक शिक्षा स्तर की गणित के शिक्षा के लिए शिक्षा शास्त्र का केंद्र पता। चलिए तो देखिएगा, यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जिससे आप जो है, मैं एक नेगेटिव क्वेश्चन देख लेता हूँ जिससे हम जो है और अच्छे से क्लियर ही कर पाएंगे, ठीक है। आइएगा, कहाँ गया मैथमेटिक्स, यहाँ पर थे, ठीक है। चलिए तो 25, ठीक है, 25 के बाद 26, हाँ यहाँ पर भी देखो ये पॉजिटिव ही पूछा है, 27, सर्वाधिक। देखो यहाँ पर हमसे पूछा है कि डेल्मा के घटाव की विधि में संबंधित ऐसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं कि बच्चा जो है अगर गलती कर रहा है तो बताइए कि वो कौन सा निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या उपयुक्त होगा, यहाँ देखा है कि बच्चा गलती कर रहा है या जानबूझ के गलती कर रहा है या बच्चा को आता नहीं है या उसे ज्ञान नहीं है। तो ऐसे प्रश्न हमसे अक्सर कर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है 28 के यहाँ पर मेरा कोई नेगेटिव क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया है, वरना मैं आपको बता दूं। देखो नेगेटिव कैसे, जैसे सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त अगर मैं बीच में कर देता हूँ नहीं, तो नहीं का मतलब है कि उपयुक्त नहीं है, कौन सा उपयुक्त नहीं है ये हमें बताना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने जाना। अब मैं लास्ट में बस आपको एक ही बात बताऊँगा कि देखो अगर आप गणित में, मैथमेटिक्स में अगर आप अच्छे पेपर 1 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप विशेष तौर पे एक बात ध्यान रखें कि हम छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहते हैं। तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें देखो,
छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें उस तरीके से काम करना है, उसे पढ़ाने पे फोकस नहीं करना है, उसे ये करना है कि वो कैसे भी खेल खेल में पढ़ना सीखे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मूर्त और अमूर्त प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें विषय संबंधी, विश्लेषणात्मक और समस्या संबंधी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। इन सभी के लिए आपको करना क्या होगा, पीवाईक्यूज जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कराए गए हैं। सीटेट के पूरे पूरे पेपर हमने आपको कराए हैं, तो वहाँ पर जाके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आप बात करूँ कि सर एक टिप्स बता दीजिए कि कैसे हम अपना अच्छा स्कोर करें, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा। देखो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले प्रश्नों को समझें। ऐसा नहीं है कि तुक्का लगाएं। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सर तुक्का लगाना शुरू कर दिए, कंटेंट वाले कर लिए, लेकिन पेडागोजी वाले में टाटा फिश। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेपर को प्रश्न को पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है कि क्या कह रहा है, उसके बाद में बच्चे के हिसाब से क्या सही है, छोटे बच्चे के हिसाब से, क्योंकि पेपर 1 प्राइमरी लेवल का है, ठीक है। तो हम पहले प्रश्न को समझेंगे, फिर दूसरे नंबर पर हमारा क्या होगा, फॉर्मूला और सिद्धांत की समीक्षा। यानी कोई भी सिद्धांत है तो उसको सिद्धांत, जैसे वैन हिले का सिद्धांत है, वैन हिले का सिद्धांत अगर आप पे आता है तो वो आप बड़े आराम से कर दोगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें उदाहरण को हल करें। ये देखो, उदाहरण के लिए आपको सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताऊंगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पीवाईक्यूज कराए गए हैं, उनको बेहतरीन जाके आप लगा लीजिएगा। आपको कम से कम 10 पेपर, सीटेट पेपर 1 के 10 क्वेश्चन, 10 पेपर अगर आपने लगा लिए ना, तो आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ सर, बस आप अगर आप क्योंकि आज की क्लास मैथ्स के लिए है, तो मैथ्स के जो आपके 10 पेपर, यानी आपके देखो कुल मिलाकर यह है कि आपके 10 पेपर के हिसाब से कितने क्वेश्चन बनेंगे, 30 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन। 300 क्वेश्चन में 150 तो आपके कंटेंट के हो गए और 150 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके किसके, पेडागोजी के। तो ये मैं आपसे मात्र ये कहूंगा कि आप 10 पेपर जो है, जो हमने करा रखे हैं, उन्हें जाके कर लीजिए, केवल 10 पेपर। फिर उसके बाद आप बेहतर महसूस करेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, जैसे वैन हिले का सिद्धांत हो गया, एनईपी हो गया, ठीक है, और आपका राष्ट्रीय पाठाचार्य रूपरेखा 2005 हो गया। यहां से आपके क्वेश्चन बनते, मतलब आप खुद महसूस करने लग जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या होगा, ये 10 पेपर करने होंगे। साथ के साथ जब आप पेपर को लगाएंगे तो समय प्रबंध का ध्यान रखें, यानी टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अभ्यास भी आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप प्रैक्टिस करें और हमारे साथ जुड़कर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं और प्राइज भी जीत सकते हैं, वो आपके लिए आपके विकास सर ने आपको बहुत बेहतर तरीके से बता दिया होगा। जब आप प्रश्न को करें तो संकोच ना करें, जब आपने पढ़ाई करी है तो आपका पेपर भी बहुत बेहतर ही होगा। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही था। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप जो है अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। चलिए फिर मिलेंगे प्यारी सी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।